साथियों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास गणित को चैप्टर नंबर 14 को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सांख्यिकी के बारे में जान रहे थे। सांख्यिकी में हमने लास्ट तीन वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने माध्य निकालना सीखा था। माध्य के हमने 3 विधि को जाना था, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। हमने तीनों विधि से माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। बहुलक क्या होता है, देखिए हमने कुछ पॉइंट्स और बहुलक के सूत्र हैं उसको हमने लिखा हुआ है ताकि उसको बेहतर ढंग से आपको समझा सके। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है कि जिस भी आंकड़ा का बारंबारता सबसे अधिक होता है, यानी जिस भी आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है वही उसका बहुलक कहलाता है। देखिए क्या कहा गया दिए गए प्रेक्षणों का वह मान है। बहुलक क्या है? बहुलक प्रेक्षणों का वह मान है जिसकी बारंबारता अधिक होती है, यानी कि जो बारंबारता सबसे अधिक बार आएगा ना वही हो जाएगा उसका बहुलक। हम इस तरह का सवाल जो है ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तब जब हम ऑब्जेक्टिव का प्रश्न कराएंगे उसमें इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से उदाहरण के सहित हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए हमने जब यहाँ जाना बहुलक में कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। अब मान लीजिए कि हम अगर एक ऐसा उदाहरण हम देते हैं, यहाँ हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। अब जैसे दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये दिया हुआ है। ये हमारा क्या है? ये हमारी वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और मान लीजिए ये हमारी बारंबारता दिया हुआ है, ये हमारा बारंबारता दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ 2, 7, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा नहीं, या रुक जाइए एक ऑप्शन और देते हैं। ये हमने ऐसे कर दिया। ये तो हमने मात्र 4 संख्याओं का हमने उदाहरण यहाँ लिया है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन आया है, ये नहीं करना कि 7 सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है। तो सबसे ज्यादा बार 2 आया है कि नहीं, तो इस पूरे का बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बहुलक ज्ञात करने का था, बहुलक ये नहीं, ये सिर्फ बहुलक की हमने बात किया है। तो जौन सी बारंबारता बहुत बार आएगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। लेकिन जब हम बहुलकीय की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम आगे इसको बढ़ा देते हैं, 40 से 50 कर दिए और यहाँ हम इस संख्याओं को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने कर दिया 3, 7, 6, 3, 7 ये हमने कर दिया। अब यहाँ से 3, 3 2 बार आ गया, 7, 7 2 बार आ गया, तो वो हमारा देखिए बहुलकीय कहलाएगा। क्यों? देखिए क्या कहा गया, एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता। एक से अधिक मानों, तो 3, 3 2 बार, 7, 7 2 बार है कि नहीं। कहा एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुलकीय आंकड़े कहते हैं। ठीक है, वैसे ये आपके सवाल में कभी पूछा नहीं जाता है, बट हमें पढ़ना है। अब देखिए ये तो हमारा उदाहरण इसका था। अब हम आते हैं, देखिए आगे सूत्र पर हम जाते हैं, बहुलक का होता क्या है। मुख्य रूप से हमें जो जानना है ना, यहाँ हमें बहुलक ज्ञात करने सीखना है। ठीक है, देखिए यहां से बहुलक का सूत्र जो होता है वो है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरा होल ब्रैकेट बंद कर देना है, L को छोड़कर गुना H करना है। अब यहाँ समझना है कि ये चीजें है क्या, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये समझना है। तो देखिए
हमें ये सब कहानी तो याद नहीं रहेगा, या मान लीजिए हम याद कर भी लेते हैं लेकिन आप सबको याद करना दिक्कत होगा, आसानी से ये याद नहीं होगा। जितना हम प्रैक्टिकली चीजों को याद रख पाते हैं ना, उतना हमें कहानी और कथन विधि हमें ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। हम भी पढ़े, हम भी छात्र थे, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो इस वजह से हम इतना कहानी पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिए हुए देखिए समझाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन से जब हम समझाएंगे तो हमें जानते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से इसे समझ पाएंगे। देखिए क्या कहा गया, एल जो है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। अब ये बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, अब भाई यहां हमें पता ही नहीं है कि बहुलक वर्ग है क्या। हमें जब पता ही नहीं है कि बहुलक वर्ग क्या है तो हम निम्न सीमा कहां से निकालेंगे, संभव ही नहीं है। तब देखिए दूसरा कहा गया वर्ग अंतराल की माप। चलिए वर्ग अंतराल की माप तो हमने एच का उपयोग किया हुआ है पहले, तब यहां से हम निकाल सकते हैं। कहा गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब ये है क्या, हमें तो पता ही नहीं है ना। फिर F0 में बोला गया बहुलक वर्ग से ठीक पहले। जब हमें बहुलक वर्ग ही नहीं पता है तो भाई ठीक पहले उसका हम क्या ढूंढेंगे। फिर बोला गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद। फिर वही बात आ गई कि जब हमें बहुलक वर्ग ही नहीं पता है तो उसके बाद का हम क्या खोजेंगे, है ना। तो हमें ये चीजों को जानना, 5 टर्म को जानना आवश्यक है। देखिए सबसे पहली बात, हम क्या करते हैं, इन 2 पॉइंट्स को मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम यहां से एक एक चीजें हम यहां आपको बनाते जाएं और चीजों को समझाते जाएं। तब यहां से इसको देखिए मिटा दें, ठीक है, समझाना यहां से आसान होगा हमें। यहां से देखिए हम सवाल को भी समझेंगे। अच्छा एक बात और समझा देते हैं, पहले इन दोनों को समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर जाएंगे, ठीक है। पहले समझिए हमें क्या होता है, कई बार देखिए हम यहाँ उदाहरण भी हम लिए हुए हैं, समझिए। एक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य। हमें सवाल में क्या होगा, बहुलक, माध्यक या माध्य, इन तीनों में से हमें कोई 2 चीज हमें दे दिया जाएगा। बहुलक, माध्यक या माध्य में हमें 2 चीज कोई दे दिया जाएगा और तीसरा हमसे पूछ लिया जाएगा। ये आपको हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाए या तो आपके ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, लेकिन इस तरह का ये क्वेश्चन आपको जरूर देगा एग्जाम में। देखिए यहां से क्या है क्वेश्चन, देखिए बोला यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 12 है, माध्यिका 12 दिया हुआ है यानी कि माध्यक, माध्यिका मतलब माध्यक, एवं बहुलक 18 है, बहुलक 18 दिया हुआ है, तो हमें माध्य ज्ञात करना है ना। चलिए देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये सूत्र है ना, बहुलक कितना है, बहुलक 18 है, तो इसके जगह हम क्या लिख दें, 18 बराबर 3 गुना माध्यक कितना है, माध्यक हमारा 12 है, माइनस 2 गुना माध्य। अब देखिए हमें जब 2 चीज हमें दे दिया, तीसरा पूछा गया है ना, तो 18 12 36 माइनस 2 गुना माध्य। ये 18 ये प्लस 36 इधर आकर माइनस 36 बराबर माइनस 2 गुना माध्य। यहाँ 36 बड़ी संख्या है तो ये माइनस में आएगा, 18 में से 16 जुट गया तो क्या आया, माइनस 18 बराबर माइनस 2 गुना माध्य। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, इस 2 को इधर ले जाएंगे, तब हो गया 18 बटा 2 बराबर माध्य। तब माध्य बराबर कितना आ गया, हमारा माध्य बराबर आ गया 9। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस सूत्र का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस सूत्र पर आपको 2 नंबर का एक प्रश्न या फिर एक ऑब्जेक्टिव आपको अवश्य देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए हम आते हैं इस वाले बहुलक का, जो ये वाला सूत्र है ना, ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए यहां से, अब यहां से अब हम इस सूत्र को इत्मीनान से देखेंगे और इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, अब जब हम एक काम करते हैं, देखिए यहां से इस वाले टेबल को हम यहां बना देते हैं, ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, यहां से हम सूत्र को ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर नहीं तो ऐसे रखो ना, सबसे आसान तरीका। देखिए
ये जो बारंबारता है ना, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो बारंबारता है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7, 17, 32, 10, 4, 2। सबसे बड़ी संख्या f है ना, मतलब 32 है, तो ये हमारा हो गया f1। जो सबसे बड़ी बारंबारता की संख्या होगी वो कहलाएगा हमारा f1। देखिए अब आते हैं क्या बोला गया, f1 क्या बोला? बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी f1 जो है ये क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा क्या हो गया? 32। बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कहलाएगा f1। अब देखिए क्या बोला गया, L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग हमारा 32 है, तो 32 का ये वाला दोनों है ना, ये दोनों, ये कहलाता है उच्च सीमा, ये कहलाती है निम्न सीमा। तो इसने क्या कहा? निम्न सीमा क्या कहलाएगा? L। यानी कि ये 20 जो हो गया ये क्या कहलाएगा? ये हमारा हो गया L। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, H हमें क्या है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप, यानी ये जो वर्ग अंतराल है इसकी माप, 0-10 के बीच कितने का अंतर? 10 का। 10-20 के बीच कितने का अंतर? 10 का, यानी सबका अंतर क्या है? 10-10 है। तो इन दोनों का अंतर जो है वो क्या हो गया? H बराबर 10। देखिए फिर से समझिए, f1 जो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होगी वो f1 होगा, f1 की जो निचली सीमा होगी वो L होगा, और जो वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है, किसकी? कौन सी वर्ग अंतराल का? बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो हमारा L है, और जो वर्ग अंतराल का अंतर होगा वो हमारा H होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तीनों तो हमारा निकल गया। f0, f1 के जस्ट पहले वाली, f1 के जस्ट पहले की जो संख्या होगा ये कहलाएगा f0, और f1 के जस्ट बाद वाला जो संख्या होगा ये कहलाएगा f2। ठीक है, देखिए हमें क्या क्या चाहिए था? L चाहिए था, हमें यहां से मिल गया। f1 चाहिए, यहां मिल गया। f0 चाहिए, यहां से मिल गया। f1 मिल ही गया, f0 मिल गया। f2 कहां से? यहां से मिल गया। h यहां से मिल गया। बस कुछ नहीं करना है, टेबल को जैसे बना है वैसे ही रहने देना है, इन मानों को ज्ञात करना है, सूत्र में बैठा देना है। ठीक है, तब देखिए हमें इतना लिखने की जरूरत है, अगर हम समझ गए तो डायरेक्ट हम लिख देंगे f1 बराबर इतना, f0 इतना, f2 इतना, L को इतना और h इतना, सभी का मान बैठा देंगे सूत्रों पर, डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हम देखिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम आते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहां से देखिए जब हम इस सूत्र पर आते हैं तो हमारा क्या हो गया? बहुलक बराबर L कितना है? L का मान 20, लीजिए हम यहां लिख देते हैं। चलिए L का मान हो गया हमारा 20, f1 का मान क्या है? 32 माइनस f0 का मान 17 बटा 2f1, 2 गुना f1 का मान हमने क्या रखा? 32 माइनस f0 का मान क्या है? 17 माइनस f2 का मान क्या है? 10 गुना h का मान क्या है? 10। हमने मान बिठा दिया, शुरू करते हैं। 32 में से 17 गया 15, 32 दूना 64 माइनस, देखिए दोनों माइनस में है, जुट जाएगा तो माइनस 27 गुना 10, 20 प्लस 15 बटा, इसको घटा दीजिए तो आएगा 37, 37 44 64, हाँ 37 आएगा, गुना 10। तो यहां से हो गया 20 प्लस 10 को 15 से गुना करेंगे तो 15 150 बटा में 37। अब इसको भागा देना होगा, चलिए यहां भागा देते हैं। तो 37 में से 150 में भागा देंगे, 37 में से 150 में 4 में तो लगेगा, 4 से लगाइए, देखिए 4 7 28 के 8 बाकी 2, 4 12 2 14, 148 2 बच गया, 0 देंगे तो पॉइंट आएगा,
और क्या अभी भी भागा नहीं लगेगा, फिर 0 देंगे तो 0 आएगा। 37 को कितना मध्य लगाया जाए, 6, 5 मध्य लगेगा, तो 5 7 35 के 5 बाकी 3 और 5 3 15 3 18 185, यहाँ से 15 बच गया, कितना आया, इसको काटने के बाद आया 20 प्लस 4.05, इसको जोड़ दीजिए 20 4 24, यानी कि 24.05 हमारा क्या आ गया, हमारा बहुलक आ गया। तो एक बात को समझिए, यहां से हमने क्या किया, जो टेबल दिया हुआ था इसमें से बारंबारता जो सबसे ज्यादा था उसको हमने F1 माना, F1 के जस्ट पहले यानी कि तुरंत पहले जो होगा वो F0 होगा, F1 के जस्ट बाद वाला जो होगा वो F2 हो जाएगा, है ना। देखिए ना 0 1 2 इस तरह से काउंटिंग चलता है ना। जैसे हमारा कौन सी संख्या है, 4 नंबर है ना, 4 नंबर में क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या जो होता है उसमें 0 1 से शुरू होता है ना, इस तरह से ये हो गया। लेकिन सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हमें F1 ज्ञात करना है, क्योंकि आप 0 ढूंढने लग जाओगे पता नहीं चलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हमें F1 मान लेना है बारंबारता में, उसके बाद आप 0 1 से आप जा सकते हैं। फिर जो F1 का मान होगा, F1 मान का जो सबसे निचली सीमा होगी वो L हो जाएगा, और वर्ग अंतराल का जो अंतर होगा वो हमारा H हो जाएगा। इतना हमारा निकलने के बाद आप डायरेक्ट सूत्र पर बैठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम अगले कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। साथियों एक क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए हमने एक अभी उदाहरण हमने इसके पहले कराया था, सेम इसी प्रकार का एक और भी क्वेश्चन है। देखिए हमें एग्जाम में हमेशा ना इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हमें हमेशा वर्ग अंतराल दिया होगा, क्योंकि हमें जो किताब में भी हमारे पास जो पुस्तक में दिया हुआ है क्वेश्चन, वो हमें सिर्फ वर्ग अंतराल में ही दिया हुआ है, और आपके एग्जाम में वर्ग अंतराल में ही पूछा जाएगा। हमें कुछ जगह यदि मान लीजिए कि वर्ग अंतराल में नहीं भी दिया होता है तो वर्ग अंतराल हमें बनाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें यहीं तक पढ़ना है। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहली बात हमें क्या बोला गया, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक हमें ज्ञात करना है। तब यहां से बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, सबसे पहली बात बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ये हमारा सूत्र होता है। तब हम लिखेंगे यहां, देखिए तो सबसे पहली बात कि F1 हमें क्या होगा, हमने बताया था कि बारंबारता वर्ग का जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा F1 होगा। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 61 है ना, सबसे बड़ी संख्या 61 है, तो ये हमारा हो गया क्या, हम यहां से लिख देते हैं F1 बराबर 61। और हमने बोला था कि F1 के जस्ट पहले जो होगा वो F0 हो जाएगा, यानी इस 52 को हम थोड़ा सा 52 था ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे ताकि हमें यहाँ लिखने में आसानी होगा, ठीक है। देखिए हमने इसको सबसे बड़ी संख्या F1 मान लिया, ये हमारा F0 हो गया और ये हमारा F2 हो गया। और हमें क्या चाहिए, L में हमने क्या बोला था कि जो F1 होगा, F1 की निचली वर्ग सीमा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा L हो जाएगा। तब देखिए F1 की निचली वर्ग सीमा क्या है, 60, तो ये 60 क्या हो गया, ये हमारा L हो गया। तो हम यहां से लिखते हैं F0 बराबर कितना, 52, F2 बराबर कितना, 38, और L कितना, L बराबर 60, और क्या है, और हमें H बच गया। तो H बराबर हमने बोला था कि वर्ग अंतराल आएगा, जितने का अंतर है तो 20-20 का अंतर है, तो H हमारा हो गया 20। कुछ और तो नहीं है, हमें सब कुछ निकल गया। अब देखिए सूत्र से आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से क्या करेंगे, L का यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर L का मान क्या है 60, नहीं हाँ L का मान 60, ठीक है, प्लस F1 का मान क्या है 61,
माइनस F0 का मान कितना 52 बटा में 2 गुना F1 है, F1 का मान कितना 61 माइनस F0 का मान कितना 52 माइनस F2 का मान कितना 38 गुना H का मान कितना 20। हमने क्या किया कि जो जो मान हमें दिया हुआ था हमने इन सूत्र में बैठा दिया पूरा। इसमें यहां से आ गया 60 प्लस, देखिए तो 61 में से 52 गया 9, 61 दूना कितना हो जाएगा 122 माइनस 52 और 38 90 हो जाएगा, 38 दो 40, 40 50 90 गुना में 20। यहां से हो गया 60 प्लस 9 गुना 20 180, या कटेगा कुछ 32 रहने देते हैं इसको, 9 बटा इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 32 और गुना में 20। एक काम करते हैं, देखिए 4 से काट देते हैं, 4 बचे 20, 4 अठी 32, तब ये हो जाएगा 60 प्लस 9 जैसे वैसे ही आने देते हैं, 4 से काटना है तो 4 अठी 32 और 4 बचे 20। इधर आते हैं, देखिए यहां से 60 प्लस 9 बचे 45 भागा में 8, यहां से 60 प्लस इसको भागा दे दीजिए। देखिए 8 से जब 45 में भागा देंगे तो 8 पचे तो 40 हो गया, बच गया 5, 0 देंगे तो पॉइंट आएगा, फिर 8 छक 48, यहाँ से 2 बच गया, 0 देंगे, 8 दूनी 16, यहाँ से 4 बच गया, 0 देंगे, 8 बचे 40, यानी कि इसको काटने के बाद आएगा 5.625, 5.625। यहाँ से जोड़ देंगे 60 और 5 65.625। तो देखिए यहां से हमें जब भी बहुलक ज्ञात करने आएगा तो आप बहुत आराम से, जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत के चलते गलती हो जाएगा, आराम से F1 का पहले मान ज्ञात कीजिए। F1 का जब मान ज्ञात हो जाए तो समझिए आपका सवाल बन गया। कैसे बनेगा, क्योंकि F1 का जब मान ज्ञात हो गया तो क्या करना है, जस्ट उसके पहले का जो होगा F0 हो जाएगा और F1 के जस्ट बाद जो होगा वो F2 हो जाएगा, और F1 के जो निचली वर्ग सीमा है वो हमारा L हो जाएगा, और दोनों का अंतर जो होगा वो हमारा H हो जाएगा। बस आप सूत्र पर बैठा दीजिए और गुना भागा जो भी है उसको कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपके सवाल में इसी टाइप का प्रश्न आएगा, तो हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको इसी तरह का बिल्कुल सेम होगा, थोड़ा बहुत सिर्फ संख्याओं का अंतर होगा, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आंसर के साथ हम दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन में। साथियों अगला क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, 1 2 और एक ये अलग 3। तो ये 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जिसका हम आपको आंसर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल 0 10 10 20 वाला है, 8 से 12 है ना, इसका हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको घर से बनाना है। तो देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन है ना, इसका हमें बहुलक ही ज्ञात करना है। देखिए इसका आंसर हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 35.3 आएगा। ठीक है, लगभग में 35.3 आप इसको बना लीजिएगा। उसके बाद एक और ये जो क्वेश्चन हमारा है 14 23 27 वाला जो है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, इन दोनों को बनाइए। और एक सूत्र हमने दिखाया था ना 3 माध्यक बहुलक वाला, इसका आंसर आपका आ जाएगा, इसको जब बनाइएगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा 35.55, इसका आंसर आएगा 35.55। तो आप इन तीनों प्रश्नों को हल कीजिए। यदि किसी प्रकार का समस्या आता है, लेकिन उम्मीद करता हूं समस्या नहीं आएगा, आपको हमने 2 उदाहरण समझा दिया इसमें, तो आप पहले उस उदाहरण को जो हमने समझाया है उसको बेहतर ढंग से समझिए, रिवीजन कीजिए उसको 1-2 बार, उसके बाद इन प्रश्नों को बनाइए, बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छा से देखिए। तो साथियों ये बहुलक हमारा खत्म हो रहा है,
तो अब हम जो अगला एक टॉपिक और भी अभी बचा हुआ है, उसके बाद एक ग्राफीय विधि है, ठीक है। इसमें भी हम दो चीजें और पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो हमारा होगा माध्यक। हम माध्यक निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए, कोई डाउट आता है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।